है साले सरकार। ये खाली पट्टा उतारो, बस पट्टा उतारो इसका, उतारो पट्टा। पैसा तनख्वाह लेता है सरकार की, गुलामी करता है चौधरी की साले। चौधरी के कहने पे सब काम तुमने किया। तुम्हारे साथ तो जो कुछ किया हाँ, वो चौधरी के ही कहने पर किया था। तो आज मैं बंदूक गुलाब, आज अब अंगराग तेरा खेल हम खत्म कर देंगे। तेरी वजह से आज मुझे बड़ी तकलीफ उठाना पड़ा। मैं यहाँ से अपना ट्रांसफर करा के कहीं दूर चला। मेरी बहन तेरी वजह से दर दर की ठोकरें खाई साली कुत्ता। हमने कसम खाया है कि हमारी बहन के रास्ते में जितने भी कांटे हैं और हम जब से उखाड़ कर फेंक देंगे। नंबर 1 और मर गया साला कुत्ता। बहुत अच्छा किया आपने सरदार जी। भाई साहब मैंने आपको पहचाना नहीं। आप हमें कैसे पहचानेंगे? कौन हो तुम? पहली बार मुलाकात हो रही है। अजय नाम है हमारा। अजय कुमार। हाँ, ये लड़की तो वही है जिसने हमारी मदद की थी। ये कौन है तुम्हारी? इसे आप जानते हैं? हाँ भाई, इसीने तो हमारी मदद की थी। ये हमारी पत्नी अनीता है। और जो भी है, लेकिन बहुत नेक लड़की है। दरअसल ऐसा था ना, एक पागल लड़का है, उसके पैर में गोली इस कुत्ते ने मार दिया था, मारा था मुझको, और वो सामने वो लड़का आ गया, लेकिन गोली निकल गई उसके पांव की। कोई खतरे की बात नहीं है। पागल लड़का? हाँ भाई, पागल है वो। ठीक है वो? ठीक तो है यार, सिर्फ एक शब्द बोलता है वो। क्या? बेटा खाना खाओगे? मेरी भाभी अनीता। बेटा कहाँ का रहने वाले हो? मेरी भाभी अनीता। इसके सिवा कुछ बोलता ही नहीं हो। अनीता नाम लेता है? हाँ भाई, अनीता ही नाम लेता है। क्यों? अच्छा, अरे अनीता। हाँ स्वामी। ये तो पागल तुम्हारा नाम ले रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये पागल अपना अभय तो नहीं है। नहीं 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 अनीता, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा भाई पागल नहीं हो सकता। जो कोई भी है, हम लोग पहले उसे देखते हैं, आखिर वो है कौन। अरे भाई के सामने बैठा है, देखो देखो उसे देखो। अरे अनीता, ये तो मेरा अभय है। ये तो मेरा भाई अभय है अनीता। नहीं, ये हमारा भाई कैसे पागल हो गया? हमारा पागल नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, जल्दी से इसको किसी डॉक्टर के पास लेवा चलते। अच्छा ठीक है, तो ठीक कहती हो। अजय कुमार, ये डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। सरदार जी, ये हमारा छोटा भाई है। ये तुम्हारा भाई जिसकी तलाश में दर बदर की ठोकर खा रहे हैं दोनों प्राणी। घबराओ नहीं, जैसे तुम्हारा भाई वैसे हमारा भाई। कब से तलाश कर रहे हैं अपने भाई की। हम जैसा कहते हैं पहले वैसा करके देख लो। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अब काम की बात की है तुमने। कहना ये चाहता हो कि हम माँ भवानी की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। तुम दोनों प्राणी माँ भवानी दुर्गा मैया की पूजा करो, और माँ ने चाहा तो तुम्हारे भाई का पागलपन जरूर ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या ऐसा करने से हमारा भाई ठीक हो सकता है? अरे भाई, पहले सच्चे मन से, सच्चे हृदय से माता रानी को याद तो करो। हाँ, पहले सच्चे मन से याद करो। मालिक ने चाहे तो कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। याद करो। हे माँ, सारी जिंदगी हम दोनों प्राणी आपकी पूजा किए। आज तक हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज हमारा भाई पागल हो गया है। अपने भाई के लिए मैं आपसे हाथ फैला कर भीख मांगता हूं मां। अगर हमारी भक्ति में
पागलपन ठीक कर दूंगा। एक बेटे को तो खो चुकी हूँ, अपने देवर को नहीं खोना चाहती माँ। मेरे देवर को मेरी झोली में डाल दो माँ। जय हो जय हो माँ, मेरी जय हो माँ, जय हो माँ। ऐसा भागन की पुकार सुन ले माँ। अरे बड़े भैया, भैया अबे भैया, तू मुझे पहचान रहा है? भैया हे दुनिया, आज सीने से तुझको लगा लूं तू तो भाई नहीं, तू है बेटा मेरा। राजपिंडर का एहसान भूल नहीं। राजपिंडर का एहसान, राजपिंडर का एहसान, राजपिंडर का एहसान। पिछड़े भाई को मेरे पिया जो पिया, राजपिंडर का एहसान भूल। ये मुन्ना देख, भाभी माँ, तेरी भाभी ए भाभी, कितना तड़प रही है तेरे लिए। आपका बहुत बड़ा एहसान है सरदार जी। यार तुम सबको मिलते हुए देखकर बड़ी खुशी हमें मिली, आंखों में आंसू आ गए। मतलब एक भाई का दर्द समझ सकता है। पागल हो गया था इसका भाई, कितने दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मिला है सरदार जी। मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ। कहाँ नहीं ढूंढा अपने भाई को। चलो ठीक है, तुम्हारा भाई मिल गया, तुम्हारा परिवार मिल गया, सबसे अच्छी बात है। लेकिन भैया, हाँ कुछ कहोगे? आप कौन हो भैया, और आप कहाँ के रहने वाले हो जो आप मेरे भैया और भाभी से मिला दिए? भैया आपका बहुत बड़ा एहसान है, आपका यह एहसान हम उम्र भर नहीं भूल सकते भैया। देखो बच्चे, मैं डाकू माधव सिंह हूँ, मेरा ठिकाना तो चंबल है और कोई ठिकाना नहीं है हमारा साथी। वो तो मैं जान रहा हूँ भाई साहब हाँ। कि आप एक डाकू हैं, लेकिन एक डाकू के दिल में इतनी बड़ी मोहब्बत, हाँ। इतना बड़ा रहम, इतना नेक दिल,
इंसान डाकू नहीं हो सकता भाई साहब। आप जरूर किसी न किसी हादसे के शिकार बने हैं। जो इतना नेक इंसान अपने हाथों में बंदूक उठा ले। अजय कुमार, कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से डकैत नहीं पैदा होता। ये देश के दरिंदे उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर देते हैं। शिवपुर का रहने वाला हूं मैं। शिवपुर का? हाँ, वही तो हमारी ससुराल है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार? हाँ भाई, ये गरीब खानदान से हूं मैं। माँ बाप बचपन में मर गए। एक छोटी सी बहन थी, बाप बनकर उसकी परवरिश किया, शादी किया राधा नाम की लड़की से। बहुत प्यार करती थी मुझसे वो। क्या नाम है बहन की आप? चौधरी साका शंभुनाथ के यहाँ से 20,000 कर्ज लाया था मैं क्या, मेरे बाबूजी लाए थे। चौधरी? बाप का कर्ज बेटा ही भरता है, ब्याज भरता रहा उसका। एक दिन परदेश जाने लगा, उसी वक्त चौधरी आ गया। उसके दिमाग में बेईमानी सूझी। उसने कहा तेरे बाप ने मुझसे 20,000 नहीं बल्कि 2 लाख रुपए लिया था। मैंने कहा नहीं सेठ, ऐसा अंधेर न करो। जानते हो, मेरी बहन को मेरे सामने उसने जान से मारने की धमकी दिया। राधा के गले में फांसी लगा दिया। मैं क्या करता, डर के मारे कुछ न बोला। हमने करना क्या है ये तो बताओ। कहता है तो 2 लाख रुपए दे रही है, मकान मेरे नाम लिख दे। मजबूरी में अजय कुमार मैंने अपना मकान उसके नाम लिख दिया। उस मकान के सिवा हमारे पास कुछ था भी नहीं। उस मालिक ने पहले माँ बाप को छीन लिया था। बहन बची हुई थी, राधा थी। हमारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज हमारी बहन थी। उस कुत्ते ने मेरी बहन को मेरे सामने मारा था। घर लिखवाने के बाद उसने मेरी बहन को हाथ लगा दिया कि फिर 1 लाख का घर है, 1 लाख और दे तो तेरी बहन को छोड़ूंगा, वरना अपनी हवेली उठा ले जाऊंगा। खून खोल गया हमारा। हमारा ही क्या, कोई भी भाई होगा उसका खून खोल जाएगा। जो एक भाई का फर्ज था हमने किया। हमारे पास अगर असला होता तो उसे गोली मार देते। मारा पीटा, लेकिन जबरा था साला, उसने हम पर गोली चला दिया। और उस हादसे का शिकार मेरी पत्नी हो गई, राधा। उसने गोली हम पर चलाया, सामने राधा आ गई। क्यों ऐसा किया राधा तुमने? कहती अगर तुम जिंदा रहोगे तो अपनी बहन की कम से कम रक्षा तो करोगे। तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बहन की शादी कौन करेगा? कौन करेगा इसकी देख रेख? इतना कहते कहते मेरी हाथों में उसने दम तोड़ दिया। मर गई राधा। उजाड़ दिया साले चौधरी ने हमारा गुलशन। बड़ी ठोकरों के वो अभद्र राग साला जिस कुत्ते को आज मारा, मेरी बहन को बचलन बोल रहा था। मेरी सजा हुई, कई साल तक जेल में रहा। लौटा तो चौधरी ने गांव से मेरी बहन को निकालकर भगा दिया। दर दर की ठोकरें खा रही। मैंने अपने बहन को पाया, ऐसा समझा कि पूरी दुनिया की दौलत मुझे मिल गई। मेरी बहन बड़ी सही सलामत मुझे मिल गई। बस एक चीज बचा हुआ है मेरा, उस चौधरी का खात्मा। मुझे मौत तब तक नहीं आ सकती जब तक मैं चौधरी को इस दुनिया से जलकर मिटा नहीं देता। और चौधरी मरेगा तो मेरे ही हाथों से मरेगा साला। अजय कुमार, वाकई में भाई साहब आपकी कहानी तो बहुत ही दर्दनाक है। बहुत अत्याचार हुआ है आपके ऊपर। तुमसे एक बात मैं पूछना चाहूंगा। क्या? आखिर ये दरोगा तुम दोनों को बांध कर क्यों ले जाना चाहता था? आखिर इसका राज क्या है? राज ये है भाई साहब कि शायद अभी अभी आप लोग हमारी कुटिया में आए थे छिपने के लिए। हाँ। अरे अब अभय को गोली लगी थी। हाँ। ये आपका पीछा कर रहा था भंगराज। हाँ। वही तलाश करते करते हमारी कुटिया तक चला आया और अनीता को
मानने लगा, ये पूछने लगा कि यहाँ डाकू आए थे, लेकिन अभय के खून के छींटे वो जमीन पर पड़े हुए थे, इसकी वजह से वो समझ गया यहाँ पर डाकू आए हुए थे। और इतना ही नहीं भाई साहब, ये साला अभंगराज मेरी जिंदगी में बहुत दिनों से दखल दे रहा था, इसी की वजह से हमारे घर में कोकीन रखा गया था। हाँ मैं भी अपने देश का एक सच्चा सिपाही था, हाँ देश के लिए जान देने वाला, जान लेने वाला सिपाही था मैं। लेकिन यह हरामखोर मुझे देशद्रोही साबित कर दिया। मैं समझ गया तुम्हारी तकलीफ मेरे क्या। माथे पर बदनामी का टीका लगा दिया कि ये कोकीन सप्लाई करता है, असलहे सप्लाई करता है, आतंकवादियों से इसका ताल्लुकात है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने मारा गया है, कुत्ता साला। बहुत अच्छा हुआ भाई साहब। हाँ लेकिन जिस चौधरी की बात कर रहे हैं आप, हाँ वो